गाय भैंस में इनफर्टिलिटी, रिपीट बीडर, गाय गर्म नहीं हो रही है, गर्म हो रही है, कंसीव नहीं हो रही है, उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। एआई कराते कराते थक चुके हैं, सांड भैंसा छोटा दिखाते दिखाते थक चुके हैं। रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम, आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट क्यों होती है? इस वीडियो को बनाने के लिए अरविंद यादव ने कमेंट करके लिखा था, आप भी देख सकते हैं। आपके लिए एक जीके का प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में अभी लिखें, नहीं तो वीडियो के अंत में बता ही दूंगा। क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे पहला वेटनरी कॉलेज कहां और कब खुला था? आजकल हमारी गाय भैंस में इनफर्टिलिटी बहुत ही देखी जा रही है, जिसे वेटनरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। वेटनरी साइंस में इस बीमारी को रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम क्यों कहते हैं? तो इसका मुख्य कारण है कि रिपीट ब्रीडिंग होने के एक कारण नहीं होते हैं, कई कारण होते हैं, इसीलिए रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम कहा जाता है। हमारी heifer हो या गाय हो भैंस हो, एक या दो बार सीमेन चढ़ाया जाता है। किसी पशु को दो बार के एआई करने पर रिपीट ब्रीडिंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। अच्छे वेल एजुकेटेड फार्मर के यहाँ भी 50% ही रिजल्ट आ पाते हैं, और ये रिजल्ट संतोषजनक भी है। बहुत सारे सेक्सेड सीमेन से एआई पैरावेट या एआई टेक्नीशियन से गर्भित कराने पर 50% से नीचे ही रिजल्ट मिलता है, जबकि जो लोग अपने फार्म पर एआई इंस्ट्रूमेंट, सीमेन, LN2 गैस मेंटेन करते हैं, वो खुद से एआई करते हैं, उनके यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से रिजल्ट अच्छा और बेहतर दिखता है। हाँ, 3 बार या उससे अधिक बार एआई करने पर भी गाय भैंस कंसीव नहीं करती है, तो हम उस पशु को रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम की कैटेगरी में रखकर उन तमाम कारणों पर हम गहन विचार करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। रिपीट ब्रीडिंग या इनफर्टिलिटी वेटनरी गायनोकोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे पढ़ने व समझने के लिए सालों की मेहनत लगती है, व इसके परिणाम देर से सामने दिखते हैं। जैसे अगर आपका कोई पशु बीमार हो गया हो, आपने पैरावेट या डॉक्टर को बुलाया, तो उसने कुछ दवाओं को ठोका, दाम लिया और निकल लिया, 2-3 दिन में आपका पशु फिट हो जाता है। लेकिन रिपीट ब्रीडिंग में ऐसा नहीं है, यहाँ परिणाम देर से दिखता है, समय लेता है। इसके भी कई कारण हैं। अगर आप संतुष्ट हो तो वीडियो पर एक लाइक ठोककर आगे देखते रहो। नंबर 1, वेटनरी गायनोकोलॉजी एक जटिल विषय है, और पैरावेट या एआई टेक्नीशियन इस विषय को कितना जानता है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। दूसरा कारण है, आज अच्छे पशु चिकित्सक हमें मिलते ही नहीं है, अगर मिले भी तो उनके पास समय का अभाव रहता है, समस्याग्रस्त पशु का ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होता। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जो हमारे समझ में आता है कि हमारी कमियां ज्यादा रहती हैं, जैसे समय का अभाव, पैसों की किल्लत, व हम गाय भैंस को एआई सेंटर, पशु हॉस्पिटल बार बार ले जाने में असमर्थ रहते हैं। इससे पशु की समस्या का निदान नहीं हो पाता है, वह पशु को खिलाने पिलाने रख रखाव के चक्कर में हमारी जेब खाली होती रहती है। इसी सब का नतीजा है कि सड़कों पर लोग अपनी गायों को छोड़ रहे हैं, आवारा गाय आपको ज्यादा दिख रही है। रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम के हमने 15 कारणों को खोजा है, तो आप उन सभी कारणों को जानेंगे और उनसे कैसे बचा जाए, उसके उपाय भी इसी वीडियो में कम शब्दों में समझाने की कोशिश किया हूं। वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। टॉपिक टिपिकल होने की वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी है, झेलते रहोगे तो दिमाग के दरवाजे अपने आप खुलते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल, और मैं आपका होस्ट अनिल मिश्रा। इस वीडियो में आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो इसलिए अगर वीडियो आपको समझ में आएगी तो आप खुद ब खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। क्यों सर, सही है ना? नंबर 1, रिपीट ब्रीडिंग का पहला कारण हमारे मैनेजमेंट से है।
उसके कई कारण हैं जिनका आगे वीडियो में जिक्र आएगा, आप समझ जाएंगे। दूसरा कारण है सीमेन की क्वालिटी, क्या कितना खरा सीमेन है, सीमेन की पेडिग्री आपको पता है या नहीं, एआई वर्कर को पता है कि नहीं, सीमेन कैसा होना चाहिए, इसके लिए एक वीडियो चैनल पर है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में देख लेना, आप ही का फायदा होने वाला है। तीसरा कारण है एआई टेक्नीशियन द्वारा सीमेन का रख रखाव व हैंडलिंग कैसी है। LN2 गैस कंटेनर में पर्याप्त मात्रा में रह पा रही है या नहीं, अपने पशु को एआई कराने के पहले खुद जांच कर सकते हैं, संतुष्ट होने पर ही आप एआई को कराएं। चौथा कारण, अच्छे और अनुभवी एआई टेक्नीशियन से ही एआई कराएं। अगर जिस टेक्नीशियन से एआई कराने के बाद ब्लड का रिसाव दिखाई दे तो भैया उस एआई वर्कर को हमेशा के लिए नमस्ते बोलना उचित रहेगा। पांचवा कारण, एआई करने का सही टाइमिंग क्या है। सर जी, यहां टाइमिंग में कुछ कैलकुलेशन है, जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। तमाम लिटरेचर व लेख पढ़ने व समझने के बाद डॉक्टरों से बात करने पर तरह तरह की बातें मिलती हैं, लेकिन काफी मशक्कत के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाल पाया हूं कि जब हमारी गाय हीट के सिम्टम्स दिखाना चालू करती हैं तो उसके 26 से 32 घंटे के आसपास ओवरी से अंडा निकलता है और वो अंडा लगभग 8 घंटे तक लाइव रहता है, यानी जिंदा रहता है। अच्छे रिजल्ट के लिए इस 8 घंटे के अंदर ही स्पर्मेटोजोआ को अंडे के अंदर पेनिट्रेट कर जाना चाहिए। अब सही एआई करने की बेस्ट टाइमिंग निकल कर आती है। फर्स्ट टाइम जब भी आप अपने पशु को हीट के सिम्टम्स को देखें या महसूस करें तो लगभग 16 घंटे से लेकर 20 घंटे के आसपास एआई करा दे, क्योंकि जब टेक्नीशियन द्वारा सीमेन को यूट्रस के सर्विस के अंदर छोड़ा जाता है तो उस सीमेन में करोड़ों स्पर्मेटोजोआ अंडे के लिए दौड़ लगाने लगते हैं, जो अंडे के पास उन्हें पहुंचने में 4 से 6 घंटे का समय लग जाता है। सीमेन में मौजूद स्पर्मेटोजोआ की बच्चेदानी में प्रोडक्टिव लाइफ 24 आवर की होती है और वहीं एक अंडे की प्रोडक्टिव लाइफ 8 घंटे की ही होती है। तो भैया इस कैलकुलेशन के हिसाब से एआई कराने का बेस्ट टाइम 16 से 20 घंटे के आसपास निकल कर आ रहा है। विदेशों में कुछ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पता लगा लेते हैं कि उनकी गाय अगर रात में 1 बजे हीट में आती है तो 16 से 18 घंटे के बीच में एआई करवाते हैं, रिजल्ट झकास मिलता है। रिपीट ब्रीडिंग का छठवां कारण, अगर पशु रात 9 बजे या 10 बजे के बाद हीट में आती है और मुझे सुबह मालूम पड़ता है, जो हमें सही हीटिंग टाइम नहीं पता है, हम सुबह से ही काउंट करेंगे और हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं। एआई टेक्नीशियन दूसरे दिन आता है तो आपके एआई के रिजल्ट में संशय है। अगर आपका पशु रात में हीट में आ जाता है तो लाजमी है कि आप सुबह ही देखेंगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए शाम को या देर शाम तक एआई करा लें और दूसरे दिन सुबह भी करा सकते हैं। ये निर्णय आपके लिए बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं। 7वां कारण है, हम अपनी गाय व भैंस को नेचुरल तरीके से क्रॉस कराते हैं, यानी सांड, भैंसा, झोटा से गर्भित कराते हैं। वैसे यह तरीका तो बहुत पुराना है, हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन अब समस्या यहां है, यह है कि पशुओं के जननांगों में इंफेक्शन बहुत देखा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि हमारी गाय भैंस को गर्भित करने वाला सांड, भैंसा, झोटा पहले किसको सर्विस दे चुका है। कहीं वो गाय भैंस किसी रोग से संक्रमित तो नहीं थी। अगर पहले से किसी संक्रमित गाय भैंस को सर्विस दिया है तो पक्का हमारे पशु को संक्रमण की चपेट में आ ही जाएंगे। एड्स तो सुना ही होगा, ठीक उसी तरह से हमारे पशु को संक्रमण होने का खतरा पैदा हो जाता है। 8वां कारण है, नेचुरल तरीके से मेटिंग कराने वाले सांड, भैंसा, झोटा के पेडिग्री के बारे में मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही मुझे ये पता है कि वो किसी रोग से ग्रस्त है और तमाम रोगों को रोकने के लिए वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इन कुछ कारणों पर अगर हम ध्यान देने लगे
तो कुछ हद तक रिपीट ब्रीडिंग को हम रोक सकते हैं। रिपीट ब्रीडिंग को बढ़ावा देने वाले पशु के शरीर के बाहरी कारणों को अब तक हमने जाना। अब कुछ बातें शरीर के अंदर मौजूद कारणों के बारे में भी हम समझते हैं। पेट के अंदर कीड़ों की वजह से रिपीट ब्रीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम अपने पशुओं को डिवॉर्मिंग कराते रहें। आपको व आपके पशु के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। 10वां कारण है विटामिन और मिनरल्स की कमी से आपका पशु बार बार रिपीट करता है, इसलिए सही मात्रा में हमेशा मिनरल मिक्सचर जरूर देते रहें। ये कोई दवा नहीं है, ये पोषक तत्व है, खनिज लवण है, विटामिन है, जो आपके पशुओं को हर स्टेज पर मदद ही करेंगे। अगर मिनरल मिक्सचर के बारे में अधिक समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। 11वां कारण है बच्चेदानी में संक्रमण होने पर गाढ़ा डिस्चार्ज आपको दिखेगा या लाल खून की तरह पस यानी मवाद आता दिखता है, तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है। यहाँ एआई कराने से बचना चाहिए और अपने पशु चिकित्सक से चेकअप कराने की आवश्यकता है। जो बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, हॉर्न सिस्ट, यूट्रस लोड टोनोसिटी, पीएच का असंतुलन के रूप में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर यूज होने वाले कुछ ग्रुप की दवाइयां काम में ली जाती हैं, जैसे यूट्रस की सफाई, एंटीबैक्टीरिसाइडियल ड्रग, एंटीबैक्टीरियल ड्रग, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग, यूट्रस टोन बूस्टर ड्रग या हॉर्न सिस्ट के रिमूवल के काम बढ़ जाते हैं, जो एक वेटनरियन ही सही निर्णय लेकर आगे चिकित्सा कर सकता है। अगर आप कहेंगे तो यूट्रस के एक एक पार्ट और एक एक बीमारी और दवाई पर 2-4-10 वीडियो तो बना ही दूंगा। अगर बच्चेदानी सही रहेगी तो डिस्चार्ज होने वाला तत्व शीशे की तरह साफ चमकीला आपको दिखाई देगा, तब एआई का उत्तम समय है। हार्मोनल डिसबैलेंस भी रिपीट ब्रीडिंग को बढ़ावा देता है, जैसे दूध उतारने वाले टीके, ऑक्सीटोसिन का शरीर में धड़ल्ले से जो लोग प्रयोग करते हैं, उनके पशु में रिपीट ब्रीडिंग के जाल में फंस जाते हैं। भैया अंडाशय से अंडा का ना आना या कमजोर अंडा का आना, कभी कभी ओवरी में अंडा फंसा रह जाता है, तो यहां पर भी गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स का काम बढ़ जाता है। इंजेक्शन में कुछ फेमस नाम है, जैसे रिसेप्टाल, कैनारिज, कोरोलॉन, और खिलाने में क्लोमीफेन साइट्रेट की गोली देने से रिपीट ब्रीडिंग समस्या से निजात पाया जा सकता है। पशुओं में इस क्लोमीफेन साइट्रेट देने के पहले पशु को भरपेट पानी पिलाए, फिर ये नीली वाली गोली देख रहे होंगे, नीली वाली गोली को 200 से 300 ml पानी में घोलकर पिला दे। उसके बाद ठीक 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर सफेद वाली गोली यानी क्लोमीफेन साइट्रेट को 100 ml पानी में घोलकर पिला दे। इस तरह 5 दिन आप लगातार दें। इस प्रक्रिया को दूसरे महीने भी आप आजमा सकते हैं। ज्यादा अच्छा समझने के लिए अपने पशु चिकित्सक से खुलकर बात करें। ओवुलेशन की समस्या खत्म तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या खत्म। 14वां पॉइंट है साइलेंट हीट भी रिपीट ब्रीडिंग की वजह बनती है, जो हीट का सही टाइम का पता नहीं चल पाता है। 15वां कारण है भैया निगेटिव एनर्जी बैलेंस। आप शायद निगेटिव एनर्जी बैलेंस के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत है निगेटिव एनर्जी बैलेंस ही कीटोसिस व मिल्क फीवर जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा करते हैं। यहां पशु चारा कम खाता है, बच्चा देता है, आपको दूध देने लगता है, पशु का वजन धीरे धीरे घटने लगता है। टाइम से पशु हीट में नहीं आता है, हीट में आता है तो कंसीव नहीं करता है, और रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम के मकड़ जाल में आपका पशु फंस जाता है। इससे बचने के लिए पशु को ब्याने के 21 दिन पहले से ब्याने के 90 दिन तक बाईपास फैट, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर, विटामिन HEAD का देने से रिपीट ब्रीडिंग से बचा जा सकता है। अगर पशु से संबंधित कोई भी चीज ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, आप मंगा सकते हैं। अगला कारण बोनस के रूप में बता रहा हूं,
ताकि कोई संशय ना रहे। कभी कभी पशु के गर्भाशय के अंदर किसी अंग परमानेंट गड़बड़ी भी हो सकती है, जो आपका एक अच्छा पशु चिकित्सक ही बता सकता है। आप जरूर चेकअप करवा लें। अब समय आ गया पूछे गए क्वेश्चन के आंसर का। तो भाई, विश्व का पहला वेटनरी कॉलेज फ्रांस के नियॉन शहर में 1 जनवरी 1762 में खुला था। ये आपके काम आएगा। अगर पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग, इनफर्टिलिटी की इस वीडियो से आपको फायदा पहुंचने के आसार नजर आते हैं तो अपने मित्रों को शेयर करके वीडियो के बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तब तक मैं दूसरी वीडियो पर भिड़ता हूं। ए जी सुनो, चाय पिलाओ जरा, दिमाग का दही हो गया। बहुत उलझी हुई वीडियो थी। लाइए चाय दीजिए। आपको भी चाय पीनी है? मिलते हैं कभी चाय पर, बुलाइए, आ जाता हूं। मेरी तरफ से आपके लिए चाय। चीयर्स बोलते हैं चाय पर। तब तक के लिए नमस्कार।